अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो असद भाई, जो अलगनी गार्डन फेज 7 है, इसके हवाले से हमारे देखने वालों को गाइड कीजिएगा। देखें सर, मैं मुसलसल लोगों को यही गाइड कर रहा हूँ कि ये लाहौर का सबसे सस्ता प्रोजेक्ट है। और दूसरे नंबर पे ये है ज़िला लाहौर। आपका आईडी कार्ड बनेगा तो लाहौर का बनेगा, ठीक है। काला शाह काकू के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे जो है ना तमाम का आईडी कार्ड जो है ना वो बनेगा ज़िला शेखपुरा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे इस सराउंडिंग के अंदर इससे सस्ता प्रोजेक्ट नहीं है। इस सराउंडिंग की बात हो रही है, ये नहीं है कि मैं आपसे पूरे लाहौर की बात करूँ। इस सराउंडिंग में इसको सराउंडिंग में क्या क्या लगेगा सर? इसके साथ सारा रूट है। चहार बाग हमारी बैक साइड पे आता है, जहाँ पे 18 लाख रुपए मंडा रेट है, ठीक है। और जितने भी रूडा के इस वक्त प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, उनका 6 लाख रुपया 7 लाख रुपए से नीचे रेट नहीं आता। डेवलपमेंट चार्जेस जो है ना उसके तकरीबन जो है ना डेवलपमेंट चार्जेस उसके अलावा है। जैसे एनएमसी ने अभी रेट निकाला है, एनएमसी के अंदर जो है ना उनका रेट डेवलपमेंट चार्ज डाल के 55 से 60 लाख रुपए, ठीक है। ये सराउंडिंग जैसे ही रूडा ने जिससे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना है ना, सबसे पहले ग्रो जो सी चीजें करनी है ना वो ये सराउंडिंग की सोसाइटीज ने करनी है। जहाँ पे आज 3 लाख रुपए मंडा बिका हुआ है, वो कल को अगर वो ग्रो करके 60 लाख तक जाएगा तो ये अल्लाह के हुक्म से जो आज 15 लाख का प्लॉट बिक रहा है ये कम से कम 35-40 लाख का। जो फेज 7 है उसके पास ऑन ग्राउंड कितनी जगह अवेलेबल है? भाईजान इनके पास अभी ऑन ग्राउंड तो इन्होंने तकरीबन कोई 100-125 एकड़ कर दिया है। टोटल जो इनके पास जगह है वो तकरीबन 450 एकड़ है, ठीक है। अभी इनकी अप्रूवल भी आ रही है कुछ 600-700 कनाल की टीएमए की, ठीक है। और पेपर्स उसके जमा है, अप्रूवल है, मतलब वो PP1 है उनका टीएमए से। लेकिन अब वो आगे जो उनसे है ना अप्रूवल के प्रोसेस होते हैं उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, वो तमाम चीज़ें हो जाएंगी। अभी 3 मरले की ये बिल्डिंग अनाउंस करने जा रहे हैं जो ये हो सकता है विद इन मंथ। कौन सा ब्लॉक है? अवामी वो अवामी ब्लॉक, 5 मरला भी अवामी ब्लॉक है, 3 मरला भी अवामी। और हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस करके लोगों को लेटर भी जारी किए हैं वेव ऑफ करने। और जो नेक्स्ट लोग होगा उसमें तो डेवलपमेंट चार्जेस आएंगे। अभी कंपनी ने फिल वक्त तो उसके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन अगर लगेंगे भी तो बड़े माइनर से लेकिन ज़्यादा नहीं वो होंगे तो काम चलता है। देखिए बात ये है भाई, बात ये है कि अभी रिसेंट डेज में 1-2 प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने ये 1.5 साल में काम किया है। ये लो कॉस्ट प्रोजेक्ट है। लो कॉस्ट ऐसे समझ लें कि आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले बैरिया ऑर्चर्ड आया था, वहाँ पे 10 लाख रुपए का प्लॉट था, आज वो प्लॉट 70-80 लाख करोड़ रुपए का। ये उसी तरह है जैसे हम जोहर टाउन में बैठे हुए थे, वहां से 20 किलोमीटर के वाई के ऊपर बैरिया ऑर्चर्ड था, हम कहते थे यार यहाँ पे 10 लाख का प्लॉट है, सस्ता है, क्या हुआ। वैसे यार आप अगर 10 साल बाद देखेंगे ना ये अलगनी फेज 7 को, ये उससे अच्छी चीज होगी इंशाल्लाह। डेवलपमेंट ठीक है, अलगनी के पहले 6 फेज हैं, ये 7वां फेज है। 6 फेज ऑलरेडी डिलीवर है, ठीक है। कोई 35 एकड़ का है, कोई 50 एकड़ का है, कोई 100 एकड़ का है, इन्होंने सबको डिलीवरी दे दी। और ये लोकेशन जो है, जो लोकेशन इसकी अच्छी है। देखिए आने वाले वक्त में तो ये बहुत अच्छी है, अभी भी अच्छी है। आप साइफन रोड पे चढ़ते हैं, नहर के साथ साथ जाते हैं तो आपको बिल्कुल लोकेशन आ जाती है। उधर से दूसरी तरफ से रिंग रोड से आप उतरते हैं, रिंग रोड से बहनी रोड से वाली साइड से आते हैं तो 6-7 किलोमीटर के ऊपर वाई के ऊपर ये है, ठीक है। फिर ये रिंग रोड से जो एक्सेस जानी है ना, जो चहार बाग और रूडा को जानी है, वो बिल्कुल हमारे साथ है, किलोमीटर आगे, बिल्कुल सही, ठीक है। वो डायरेक्ट वहाँ पे इंटरचेंज बनेगा, इंटरचेंज के साथ भी लिंक हो जाएगा, किलोमीटर के वाई से ये सारा मामला हो जाएगा। तो ये रूडा से अप्रूव्ड है, ये टीएमए से अप्रूव्ड? ये टीएमए से अप्रूव है, रूडा से अप्रूव नहीं है। ये रूडा की सराउंडिंग में नहीं आता। रूडा की सराउंडिंग में जो सी चीज़ आती है वो डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन इसका कंपैरिजन और इसके रेट का कंपैरिजन अल्लाह के हुक्म से रूडा के साथ ही होगा इंशाल्लाह, क्योंकि सराउंडिंग बेहतर है। तो इसको जो अप्रूव हुआ है ये एलडी की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, टीएमए की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। क्लाइंट की टीएमए की ना वेबसाइट इस सेंस में नहीं होती, लेकिन हमारे पास जैसे ही उसकी एक्यूरेट अप्रूवल आएगी ना तो हम आपको शो करेंगे। फिर वो शो होगी तो आप कस्टमर को भी दिखाएं, सारी चीज़ें दिखाएं। टीएमए की ना हमेशा से ऐसे ही अप्रूवल आती हैं, ठीक है। जितनी भी सराउंडिंग की सोसाइटीज है वहाँ पे टीएमए की अप्रूवल है, वहाँ पे एलडीए की अप्रूवल नहीं होती, ठीक है। और रूडा की जो सी अप्रूवल है, रूडा अपनी साइट में मेंशन करता है, हम क्लेम ही नहीं करते कि हम रूडा से अप्रूवल कर रहे हैं, हम टीएमए से अप्रूवल कर रहे हैं। हम टीएमए से कर रहे हैं। और इसके अंदर क्या क्या जो है फैसिलिटीज होंगी सोसाइटी में? फैसिलिटीज अल्लाह के हुक्म से जो एक स्टैंडर्ड की सोसाइटीज में होती हैं, डीएचए में, बैरिया में, वो सब चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। स्कूल होता है, हॉस्पिटल मिलेगा, मस्जिद मिलेगी,
ग्राउंड मिलेंगे, उसके बाद मतलब इंटरटेनमेंट की चीज़ें मिलेंगी, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अंडरग्राउंड वायरिंग मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा, सीवरेज अच्छा मिलेगा, हर चीज़ आपको मिलेगी। क्योंकि ये जो सा ना प्रोजेक्ट छोटा नहीं है, प्रोजेक्ट है तकरीबन 1000 एकड़ का, ठीक है। और जब इतना बड़ा वॉल्यूम का प्रोजेक्ट हो और बनता भी वही है, मैं आज आपको बता दूं प्रोजेक्ट जिसका वॉल्यूम बड़ा हो, जिसका वॉल्यूम 100 एकड़ 200 एकड़ में, वहाँ पे तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे ही नहीं ना सकते। जिसका वॉल्यूम बड़ा होता है, पैसे का फ्लो कंपनी के पास ज़्यादा होता है, चीज़ें होती हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर ये वहाँ के मुकामी है, जो ओनर है मुनीब साहब, ये वहाँ के मुकामी है। और दूसरे नंबर पे हमारा भाई है खुरम शहजाद, उसने रियल एस्टेट में अच्छा सर्व किया है। उसने जहाँ पे भी काम किया है वहाँ पे उसका एक नाम है, चीज़ें हैं। उसने यहाँ पे भी इस प्रोजेक्ट को अगर जितनी भी रौनक लगी है ना, ये उसकी वजह से लगी, खुरम शहजाद की वजह से। तो इस सोसाइटी के अंदर जो रोड दिए हुए स्ट्रीट्स के अंदर और मेन रोड, उसका क्या 30 फीट तो मिनिमम लॉ है, ठीक है। बाकी वो सेटबैक वगैरह डाल के तकरीबन 35 फीट बन जाता है। मेन बुलेवार्ड तकरीबन इनका 120 फीट से 200 फीट है, ठीक है। उसके बाद छोटी रोड वो 30 से 35 फीट है। और जो पेमेंट प्लान है वो 4 साल के पेमेंट प्लान सर 4 साल का अभी अवामी ब्लॉक का आया है, ठीक है। आगे भी तकरीबन इतने साल का ही आएगा। फिर इन्होंने उसके बाद 5 मरला अभी दिया है, 10 मरला देंगे, कनाल देंगे, 2 कनाल देंगे, 4 कनाल तक यहाँ पे प्लान है, क्योंकि लैंड वसी है, ठीक है। और 3 मरले की एक अच्छी सबमिशन हुई है आखिरी दिनों में, अल्लाह के हुक्म से यहाँ पे हमने 500 सबमिशन पर डे करवाई है। अभी ये 5 मरला है, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी रिसेंट डेज ईद के बाद वर्किंग स्टार्ट की है हमने। तो इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये जो है ना इसका काम 3 मरले से ज़्यादा होगा इंशाल्लाह, क्योंकि आगे कंपनी भी जो हमें सुनने में आ रहा है रेट निकालना चाह रही है वो इससे ज़्यादा है। 3 मरले का रेट अगर 9.5 लाख रुपए था, तो मेरे ख्याल से आगे जो भी निकलेगा वो तकरीबन 4.5 लाख में मरला निकलेगा। बिल्कुल ठीक। और जो 4 साल का पेमेंट प्लान होता है, समटाइम ये इंक्रीज कर देता है किसी वजूहत की वजह से, गवर्नमेंट के कुछ नए कानून अचानक आ जाते हैं, उसकी वजह से डिले हो जाती है। जैसे लोड स्मार्ट सिटी के अंदर भी ये चीज़ देखने को मिली है, तो क्या इसके अंदर भी ऐसा हो सकता है? सर अल-गनी के अंदर ना एक सबसे बड़ी चीज़ ये है, कैंसिलेशन नहीं है। नहीं, कैंसिलेशन डिले हो नहीं सकता। मैं क्लाइंट को ये भी बताता हूँ कि 4 साल वाला जो प्लान है, अब 5 साल का समझे कि किसी वजह से, गवर्नमेंट की वजह से, अप्रूवल्स की वजह से अगर डिले होता है तो ये 1 साल। सर मैं आपको बताता हूँ, 4 साल असल में ना 2 लाख डाउन पेमेंट पहले चली गई है 3 मरले की, 2 लाख अभी डेवलपमेंट बेल्टिंग की मद में चली जाएगी 4 लाख, और तकरीबन 50,000 की लोगों की इंस्टॉलमेंट चली जाएंगी, तब तक 4.5 लाख हो गया। ये वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट करने लगे हैं। टोटल पेमेंट प्लान ही 9.5 लाख का, ठीक है। अब 9.5 लाख का टोटल पेमेंट प्लान है, तो इन्होंने 1.5-2 साल में इसमें डिलीवर करना ही करना है, क्योंकि इन्होंने आगे मूव करना है। अभी मैक्सिमम कितना बेचा होगा, 60 एकड़ बेच दिया होगा, 70 एकड़ बेच दिया होगा। जगह तो है 1000 एकड़, 500 430 एकड़ तो इनके नाम है, ठीक है। अब ये 5 मरला बेचेंगे, लाजमी बात है पिछली डिलीवरेंस करते जाएंगे, डेवलप करते जाएंगे, तो आगे चीज़ें दिखेंगी ना। अभी ये 3 मरले की बेल्टिंग करेंगे, 3 मरले की बेल्टिंग इकट्ठी करेंगे, 3 मरले को डिलीवरी की तरफ लेके जाएंगे, उसके साथ ये करेंगे 5 मरले की सेलिंग जो ये कर रहे हैं जी। उसके बाद 5 मरले की बेल्टिंग के पैसे लेंगे, उसको डिलीवरी की तरफ लेके जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला 3 मरला अगला 1.5-2 साल के अंदर 3 मरला डिलीवर हो जाएगा, और उसके बाद जो है ना 5 मरले की तरफ चीज़ें नहीं हो जाएंगी। किन लोगों को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो क्या कैटेगरी है? ये है लो कॉस्ट प्रोजेक्ट। देखें, आप कहें कि डीएचए के लोग भी जाते होंगे, लेकिन ये जो है ना, जो नॉर्मल लोग हैं ना, जो जॉब पेश हैं, नौकरी पेश हैं, या जो डेली का 500 कमाता है, 1500 कमाता है, 2000 कमाता है, 2500 कमाता है, ये उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। और ओवरसीज के लिए तो फिर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि देखें बात में तो क्या है, ज़्यादातर होल्डिंग जो सी जाती है ना, वो ओवरसीज लोगों की जाती है। ओवरसीज लोग जो पैसा लगाते हैं, उन्होंने 2-4 साल 5 साल उनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ के लोगों को होता है कि यार आज हमने लिया है, लोग मिसगाइड भी कर देते हैं कि जी 4 महीने के बाद चीज़ें बढ़ जाएंगी, 5 महीने बाद बढ़ जाएंगी, प्लॉट लगेगा बढ़ जाएगा। नहीं, देखें मैंने ऑर्चर्ड में प्लॉट लिया था 10 साल पहले, 12 साल पहले, मैंने 10 लाख उसका पे किया, मुझे 6 लाख मिलता था। आज वो प्लॉट वहाँ पे 80-85 लाख का, ठीक है। वेट करना पड़ता है। आप जो भी चीज़ लेते हैं, आप इस सेंस में लेके आपने इंस्टॉलमेंट पूरी करनी है, आपने उसका पोजेशन लेना है, उसके बाद आपको उसके अंदर फ़ायदा होगा, और ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। बिल्कुल। ओवरसीज के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे? डॉक्यूमेंट वही चाहिए, आप 2 पिक्चर्स चाहिए, एक आईडी कार्ड की कॉपी उसकी चाहिए, एक नॉमिनी की कॉपी चाहिए सिर्फ। और सबमिशन चार्जेस कितने ले रहे हैं? सबमिशन चार्जेस कोई भी नहीं, कोई सबमिशन, सिर्फ डाउन पेमेंट है। डाउन पेमेंट आपने पे करनी है।
तो कोई गुड एडवाइस करना चाहते हैं देखने वालों के लिए? देखें सर, हमें ना 14-15 साल हो गए काम करते हुए, ठीक है। हमने अब हम भी अपनी क्रेडिबिलिटी को हिट नहीं होने देते, कोशिश करते हैं हम उस प्रोजेक्ट में काम करें जहाँ पे लोगों को चीज़ें मिलें, ठीक है। देखिए, प्लॉट का रेट बाद में 50 लाख हो जाए या 10 लाख हो जाए या 5 लाख हो जाए, डिलीवरी मिल जाए ना तो कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। वो बाकी उसकी किस्मत है, ठीक है। आज हम अभी के वक्त के मुताबिक अगले को चीज़ सही दे रहे हैं, उसको डिलीवरेंस करवाने की हमारी जिम्मेदारी है। हम डेवलपर को बार बार बावर करवाते हैं कि आपने जो प्लॉट आज सेल करना है वो देना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ये डिलीवर होगा। इनका वहाँ पे उस सराउंडिंग में अच्छा काम है मुनीब साहब का, तो मुझे उम्मीद है कि ये टाइमली डिलीवर कर देंगे और टाइमली डिलीवर करेंगे, लोगों को फ़ायदा ही होगा, नुकसान ही होगा। क्योंकि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है ना, जैसे अभी वो पाइन एवेन्यू रोड के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है जो फिरोजपुर रोड पे सीधा जाना है पाइन वो नीलम रोड, तो भाई जान वो सराउंडिंग सारी लेक सिटी है। लेक सिटी में आज अगर प्लॉट का रेट 1.5 करोड़ है या करोड़ पे है, तो जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है ना, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर आधे किलोमीटर का होता है, मतलब किलोमीटर का होता है, 1.5 किलोमीटर, तो वो सारी सराउंडिंग ग्रो करती है। रूडा ने जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सब चीज़ें ग्रो करेंगी। बिल्कुल सही। तो इसको एंड करते हैं इस पे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लोग इसकी तरफ आएँ और इत्तेमाद करके यार लॉन्ग, देखिए मैं कोई ख्वाब नहीं दिखाता, लॉन्ग टर्म ही होती है इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म ही होती है। देखिए, आपको अगर 4 साल का पेमेंट प्लान कंपनी दे रही है तो इसका मतलब है 4 साल आपने वेट करना है। आप बीच में 2 साल उसको कट डाउन करके आप कहेंगे कि मुझे इसके पैसे डबल मिल जाए, मैंने 5 लाख जमा कराया मुझे 10 लाख मिल जाए, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल सही। आपने वेट करना है। हाँ, और ये भी कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और बीच में तोड़ते हैं उन्हें नुकसान ही होता है। देखिए सर, खास तौर पे इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ पे। देखिए, कंपनी अपनी चीज प्रोडक्ट सेल कर रही होती है, इधर से वो कहते हैं हमारी। देखिए, मैं लोगों को कहता हूँ जहाँ पे आपने 2 चीजें लेनी है ना, आप एक लेके उसको कंप्लीट मैच्योर करो जिसमें आपको अल्टीमेटली फायदा हो। देखिए, यहाँ पे बाद हमारे डीलर भाई भी हैं, वो एक ही बंदे को बार कोशिश करते हैं 10 चीजें देने की, एक ही चीज की 10 चीजें दे देते हैं, वो बाद में उस बेचारे से कुछ भी नहीं मैच्योर होता, ठीक है। तो बात हमेशा ये है कि आप अगले को गाइड करो, यार आप एक लो, इसको मैच्योर करो, इसको क्लोज करो, एंड यूजर मतलब इसकी तमाम इंस्टॉलमेंट पेड करो, वो इंशाल्लाह ताला आपको गारंटी है कि यार वो आपको फायदा देगा। आपको गारंटी है अलगनी में जिस टाइम आपको ये प्लॉट डिलीवर होगा ना 9.5 लाख वाला और 15 लाख 80 वाला, आप पूरी इंस्टॉलमेंट पेड कर लो, अगर वो नहीं बिक रहा होगा ना तो आप मेरे से लाख रुपए प्रॉफिट के हिसाब से 16 लाख 80 हज़ार रुपये, यही हो सकता है। लेकिन आपने इंस्टॉलमेंट देनी है। आप मिड में आगे कहो कि असद साहब मैंने 6 लाख दिया है और 1 लाख डाल के 7 लाख दे दें, ये नहीं होना। आपको 15 लाख 80 हज़ार पे करना है तो 16 लाख 80 हज़ार साढ़े कुछ एग्रीमेंट कर लो, उन्हें एग्रीमेंट कर लो, मतलब कि एंड तक वो जो है उसके साथ चलें, बिल्कुल चलना पड़ेगा। और अप्रोक्सीमेटली फ्यूचर के अंदर क्या देखेंगे डेवलपमेंट चार्जेस, एक रफ प्लस माइनस तो हो यार, ये तकरीबन जो है ना, देखिए मिनिमम भी DHA 3 लाख डालता है पर मरला, और हर सोसाइटी में 3 लाख डालते हैं। अभी रिसेंट एक और प्रोजेक्ट है, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने भी जो है ना 3 लाख रुपए पर मरला डाला। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, यहाँ पे नॉमिनल है, मतलब मेरे ख्याल से मेरा लाख सवा लाख के इन बिटवीन पर मरला होगा, क्योंकि क्लाइंट जो है वो बाद में इतनी मोटी रकम एकदम देखिए वो भी इंस्टॉलमेंट पे होगा। अच्छा, वो भी इंस्टॉलमेंट पे होगा। बिल्कुल सही। तो असद भाई ने जो है हमें अच्छे तरीके से गाइड की है, तो अल्लाह पाक जो है सबको बरकत दे। तो इंशाल्लाह आप लोग जो है पेमेंट प्लान के लिए हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल करें। बहुत शुक्रिया सर भाई, थैंक यू।